पास में खबरों की। झांसी में एक खड़ी कार में अचानक लगी आग, आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। चिरंगांव कस्बे की घटना। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर में फंसी कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। ग्रामीण कार को निकालने की कोशिश में जुटे। सहारनपुर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, जमकर चले लाठी डंडे। लखीमपुर खीरी के चाटगांव का सीएम योगी ने किया दौरा, ग्रामीणों से भी की बात, कोविड कमांड सेंटर का भी किया निरीक्षण। पीएम और सीएम पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश का हमला, कहा जितना समय एक दूसरे की झूठी तारीफ में दिया जा रहा है उतना अगर कोरोना के प्रबंधन में देते तो बच जाती कुछ और लोगों की जान। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेगी यूपी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री का बयान, रोकथाम के लिए बनाई कमेटी। बीजेपी की छवि को लगा धक्का, टूल किट वाले संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर्स ने बताया मैनिपुलेटेड। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 48 घंटे की कस्टडी पैरोल, मां से मिलने आए गुरुराम। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने दायर की चार्जशीट। राकेश टिकैत का ऐलान, कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक जारी रहेगा आंदोलन। भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं ममता बनर्जी, टीएमसी विधायक सोमन चटर्जी देंगे इस्तीफा। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुना का ऋषिकेश एम्स में निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सुंदरलाल बहुगुना के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, देश के लिए बताया बड़ी क्षति। कल से 2 दिनों के इटावा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों से भी करेंगे बात। देश में कोरोना के 2,59,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 4,209 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में घटने लगा है कोरोना का संक्रमण, रिकवरी रेट लगभग 92%, 24 घंटे में मिले 7,735 नए केस। बरेली में लॉकडाउन से काफी हद तक सुधरे हालात, 24 घंटे में केवल 85 लोग कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना केसों में आ रही कमी, 24 घंटे में 7,680 नए मामले, 127 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के नए केसों में 24 घंटे में 5,871 नए केस, रिकवरी रेट 91% के पार। इंदौर में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 937 केस, 8 मरीजों की गई जान। गोवा में 31 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, बढ़ते मामलों के चलते मुख्यमंत्री ने लिया फैसला। मेरठ में ब्लैक फंगस से 2 और लोगों की मौत, अब तक कुल 7 लोगों की जा चुकी है जान। नोएडा, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ब्लैक फंगस का कहर। मेरठ में पुलिस ने बिना कागजात चल रही ऑक्सीजन फ्लो मीटर बनाने की फैक्ट्री पर की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा बने और अधबने ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद किए। कोरोना की सेकेंड वेव ने गांव में जमकर कहर बरपाया, मेडारा गांव में बीते 1.5 महीने में 50 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। वाराणसी में पड़े मिले एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ कई तरह के सिरप और दवाएं भी मिली। मथुरा के शिशु सदन में नहीं थम रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला, 5 दिनों में 3 बच्चों की मौत, प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। यूपी में आई आंधी और बारिश का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा, जनहानि होने पर तत्काल मुआवजे के निर्देश। पीलीभीत में लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर नदियां, धनारघाट, पेंट्रन पुल बहा, शारदा वासियों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से मकान पर गिरा पेड़, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। कानपुर में बारिश से वातावरण में बढ़ी नमी, डॉक्टर्स दे रहे नई बीमारियों से बचने की सलाह। टनकपुर के शारदा नदी के बीच एक ट्रक पर 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 10 घंटे तक नदी के बीच मजदूर ट्रक में फंसे रहे। संभल में लगातार हो रही बारिश से जल भराव, बिजली लाइन पर पेड़ टूटने से एक और बिजली का संकट, इलाके के करीब 50 गांव की बिजली तीसरे दिन भी बंद। टाउटे तूफान ने तबाह के प्रदेश में किसानों की फसल, बेमौसम हुई बारिश से क्रय केंद्रों पर खुले में पड़ा सैकड़ों टन गेहूं भीगा। इटावा में हो रही लगातार बारिश से जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने, 2 दिन तक भीगता रहा सैकड़ों क्विंटल गेहूं, नहीं हुए कोई इंतजाम। पंजाब के मोगा में एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश, ट्रेनिंग के दौरान हादसे में पायलट शहीद, मेरठ का रहने वाला था पायलट अभिनव। कौशाम्बी जिले में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। भदोही में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आरोपी फरार। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर से पानी की मोटर चोरी करते आए नजर, घटना सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में पुलिस ने अभियान चलाकर 31 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, साथ ही 3 शराब की भट्टियों को किया नष्ट। हापुड़ में घरेलू कलह से परेशान लड़की पानी की टंकी पर चढ़ी, घंटों चला ड्रामा, लड़के ने किसी तरह लड़की को नीचे उतारा।
हाथरस में एक शख्स ट्रेन के आगे कूदा, कोरोना के बाद पत्नी की मौत से था दुखी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर पुलिस ने 4 दिन पहले हुई हत्या का किया खुलासा, एक तरफा प्रेम में गला काट कर की गई थी लड़की की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, आरोपी मौके से फरार। अमेठी में शादी में बाइक मांगना दूल्हे को पड़ा महंगा, लड़की पक्ष ने बंधक बनाकर जमकर पीटा, वीडियो वायरल। हरदोई में एक बेटे ने गोली मारकर की पिता की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपित युवक मां और उसकी बहन को किया गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस टीम पर हमला और पथराव, पुलिस ने मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में बच्चों के मामले विवाद में खूनी खेल, विवाद में घंटों चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में युवक को मारी गई गोली, 3 महीने पहले मृतक के भाई की भी हुई थी हत्या। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय 4 चोर गिरफ्तार, सईद बंजारा पर था 25,000 का इनाम घोषित। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में वोट न देने पर भिड़े। कानपुर में मास्क न लगाने पर टोकने पर भड़के ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों से की मारपीट, गाली गलौज, ग्रामीण के सामने जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। हाथरस में रोडवेज बस में सीट को लेकर 2 युवकों में हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी और फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में फिलिस्तीन समर्थक यासर गिरफ्तार, नमाज के बाद लोगों से फिलिस्तीन का झंडा लगाने की फेसबुक पर की थी अपील। इटावा में देर रात एक मकान में जहरीला कीड़ा निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। गोरखपुर प्राचीन तरकुलहा देवी मंदिर पर कोरोना के चलते पसरा सन्नाटा, मंदिर परिसर के सैकड़ों दुकानदारों की दुकानें हुई बंद। अभद्रता पर विधायक देशराज कणवाल के अपनी पार्टी पर फोड़ा ठीकरा, कहा कुछ लोग मेरी छवि करना चाहते हैं धूमिल। बुलंदशहर में रोटरी क्लब फाउंडेशन के अध्यक्ष ने शमशान घाट की इमारत को दुरुस्त कराने के लिए दिए 1 लाख रुपए, पहले भी कराया चुके हैं सराहनीय काम। हरदोई में सावित्री देवी बनी मिसाल, अपने और पति का पेट भरने के लिए रात को चलाती है रिक्शा, दिन भर बीनती है कबाड़। अयोध्या में कोरोना काल में एक बच्चे का वीडियो आया सामने, कोरोना गीत गाकर सुनाई स्कूल न जा पाने की संवेदना। अयोध्या में बनने जा रहा है सीता माता का मंदिर, तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने 2.25 लाख वर्ग फीट जमीन पर किया भूमि पूजन। माधुरी दीक्षित फिर जमाएंगी महफिल, संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी में आएंगी नजर। शाहरुख खान फैंस को जल्द देंगे सरप्राइज, ओटीटी पर बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी में जुटे किंग खान। और वशी रौतेला ने शेयर किया वीडियो, व्हाइट टाइगर के साथ खेलती आई नजर। मलाइका अरोड़ा ने डॉग संग तेज बारिश में की मॉर्निंग वॉक, फैंस बोले फैशन शो नहीं तूफान है। ऐश्वर्या राय से जो फैन ने कहा मैरी मी, तो अभिषेक ने दिया जोरदार रिएक्शन, वीडियो आया सामने। हिना खान पे हुई इमोशनल वीडियो शेयर कर पिता को किया याद, बोली पापा बहुत याद आती है आपकी। टाउटे तूफान ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के ड्रीम हाउस को पहुंचाया नुकसान, तस्वीरें वायरल। मुंबई छोड़ खूबसूरत वादियों में पहुंची नेहा कक्कड़, बोली हमारा उत्तराखंड सबसे सुंदर। साइकिल चलाते हुए बेहद ही कूल अंदाज में नजर आई जानवी कपूर, सोशल साइट्स पर वायरल हुआ वीडियो। आंध्र प्रदेश में सोनू सूद के पोस्टर पर लोगों ने चढ़ाया दूध, लोगों ने कहा सोनू मसीहा से कम नहीं। अंकिता लोखंडे ने सेलिब्रेट किया महेश शेट्टी का बर्थडे, कहा दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के लिए दोहा रवाना हुई भारतीय टीम, सुनील छेत्री की भी हुई वापसी। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का ऐलान, अगले साल अक्टूबर में खेले जाएंगे मैच। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका, भारत के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएंगे जोफ्रा आर्चर। मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान, बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना बाएं हाथ का खेल। कोहली ने भारतीय महिला पूर्व क्रिकेटर की मां के इलाज को दी वित्तीय मदद, बीसीसीआई की संयोजक ने कोहली को टैग कर लगाई थी मदद की गुहार। नीतीश राणा की पत्नी का यूनिक एक्सरसाइज चैलेंज पूरे नंबर से पास हुई, साक्षी राणा वीडियो वायरल। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 2.69 रुपए और डीजल 3.07 रुपए प्रति लीटर महंगा। पिछले 4 दिनों में आज तीसरी बार गिरे सोने के दाम, 48,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी 71,000 के करीब। रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, जल्द मिलेंगे कंफर्म टिकट। 975 अंकों की बढ़त के साथ 50,540 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 269 अंकों की बढ़त।